हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्या 6 से 14। ईसा ने तोमस से कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस बात पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, जिसने क्रिस्त को देखा है उसने पिता ईश्वर को देखा है। जैसा कि यीशु संत तोमस से कहते हैं, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। पुनर्जीवित क्रिस्त पर विश्वास के बिना हमारे क्रिस्तीय जीवन का कोई मोल नहीं है। यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। क्रिस्त का पुनर्जीवन ही हमारे विश्वास की जड़ है। यदि पुनर्जीवित ना होता तो विश्वास भी नहीं होता। आज का सुसमाचार बाइबल में सबसे अधिक स्पर्श करने वाले सुसमाचारों में से एक है। यह ईश्वर को एक दूरस्थ शक्ति या ऊर्जा के रूप में नहीं, बल्कि पृथ्वी पर मांस और रक्त के रूप में पिता के रूप में दिखाता है। यदि हम अधिक गहराई से पिता के बारे में चिंतन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पिता अपने लोगों के बीच निवास करने वाला, लोगों के साथ चलने वाला, चंगा करने वाला और उनसे प्यार करने वाला ईश्वर है। सुसमाचार के इस अंश में यीशु को अपने शिष्यों के प्रति भारी प्रेम झलक मिलती है। यहाँ पर फिलिप के द्वारा यीशु फिलिप से चाहते हैं कि वह प्रभु को पूर्ण रूप से पहचाने और उन पर विश्वास करें। जैसा कि एक पिता अपने बेटे से कहता है
मुझ पर अपना भरोसा रखो, मेरी आज्ञा का पालन करो और तुम्हें जिसकी आवश्यकता है मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। हम अपने माता पिता के प्यार की गहराई जानते हैं। यद्यपि हमें बहुत प्यार करने वाले माता पिता नहीं मिले हों, फिर भी हमने माता पिता के प्यार का अनुभव तो किया ही है। आज ईश्वर हमें उस प्यार की परिकल्पना करने के लिए निमंत्रण दे रहा है, जिसके द्वारा हम उसको पहचानें, उसको जानें और हमारी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उससे निवेदन करें। हमारे प्रति उसका प्रेम सांसारिक प्यार से कई गुना अधिक है। हमें उस प्यार को पहचानने की आवश्यकता है जो हमें हर मिनट, हमारे जीवन, हर सेकंड में घेरे रहता है। आमीन। पुनर्जीवित अमर क्रिस्त की शांति आपके साथ हो। हालेलुया, हालेलुया।